की भगवान कृष्ण की महात्मा गांधी जो इस संसार में जिसने हमें सब कुछ दिया है, प्रकृति, गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ उंगली पर उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उसके पीछे जो कहानी है सभी को पता है, सभी लोगों ने बताई होगी कि भगवान इंद्र का प्रकोप के कारण जो गोकुल वासियों को प्रकोप का कारण बनना पड़ा, उससे भगवान श्री कृष्ण ने उस सच का साथ दिया कि हम लोग उसकी पूजा करें, प्रकृति की पूजा करें, पर्वत की पूजा करें जो हमें अन्न देता है, हमारे गायों को जो चारा देता है, भोजन देता है, उसकी पूजा करें, ना कि इंद्र भगवान की पूजा करें। तो इंद्र भगवान इस वजह से क्रोधित हुए, उन्होंने वहां पर गोकुलवासियों में 7 दिन वर्षा करते रहे। बाद में भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि ये विष्णु जी के अवतार हैं तो वर्षा रोकी। ये तो बात सत्य है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को ये समझना होगा कि अहंकार हमेशा हारता है। अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा सच की जीत होती है, हमेशा सत्य के साथ चलना चाहिए। मैं समिति के सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर है, ये जो समिति है ये बहुत ही सुंदर कार्य आपके बीच में कर रही है। समाज को जोड़ने का काम कर रही है, समाज में जागरूकता लाने का काम कर रही है। समाज कैसे चले, ये नौजवान पीढ़ी है वो कैसे शिक्षित हो, कैसे जागरूक बने, कैसे वो समाज का मुकाबला कर सके, ये समिति के पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये समिति के पदाधिकारी चाहे किसी भी स्तर पर हो, आप इनकी पृष्ठभूमि मत देखिएगा, ये चाहे किसी भी व्यवस्था में हो, लेकिन इन्होंने इस समाज को जोड़ने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम है जो समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। ये पावन पर्व है, ये तो है ही, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये इन समितियों के पदाधिकारियों को हमें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहिए। हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे सचारी बंधु हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनके भविष्य के लिए इन लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं, आप यह बहुत पावन पर्व है। गोवर्धन पूजा सभी के जीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि हमारे कुल देवता जिसे कहते हैं कि हमारे यादव समाज के कुल देवता जो है भगवान श्री कृष्ण को माना गया है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा है। इसी के साथ साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा है कि हम लोग उस प्रकृति, उस समाज की पूजा करें। हम लोग जो प्रकृति में हमें भगवान ने दिया है, सूरज, चांद, हम प्रकृति में पर्वत दिए हैं जहां से हम अन्न प्राप्त करते हैं, उनकी पूजा करें, न कि उन लोगों की पूजा करें जो आडंबर अहंकार के पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि सही रास्ते पर चलें, सच के साथ चलें। सच का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मुश्किल बहुत है, लेकिन उस पर चल के चलना चाहिए। भविष्य उसी में बनेगा। आगे आप तभी बढ़ पाएंगे जब हम सच के रास्ते पर चलेंगे। मैं समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। समिति के सभी सम्मानित साथियों का मैं हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, मेरा सम्मान किया। यह मेरे सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, बहनों और बेटियों, आज हम सभी ज्ञानपीठ के प्रांगण में उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति द्वारा आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम इस अवसर पर सभी भाइयों बहनों, विद्वान गणों, वक्ताओं और पत्रकार साथियों का
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस संस्था को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं उद्यानचल जनवंश कल्याण समिति के सभी शुभचिंतकों, पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्यों और संगठनकर्ताओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के प्रयास से हम लोगों को यहाँ विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रांगण में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बहुत मनोहारी चित्रण किया। मैं इन बच्चों को भी साधुवाद देता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग दिन दुने रात दुने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज को ऊंचा उठाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ। पुनः आप लोग को आशीर्वाद देता हूँ। सभी वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में सारी बात गोवर्धन पूजा के बारे में है। गोवर्धन पूजा प्रकृति को संरक्षण करने का त्योहार है। जल, जंगल, जमीन, पर्वत, नदियां, महासागर, ये सारे प्राकृतिक उपहार मानव समाज को मिला है और मानव समाज को इसका संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले ये बात समझ ली थी और अपनी माता से ये कहा कि हम जो अदृश्य है, जो कभी दिखाई नहीं देता, उसकी पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करेंगे। वह हमारी गायों को चारा उपलब्ध कराते हैं, गायें दूध देती हैं, जिससे हमारा आर्थिक विकास होता है, आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। ये कर्म का सिद्धांत और प्रकृति पूजा का सिद्धांत हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया। अब कोई और इंद्र रहा जो काल्पनिक है, पौराणिक है, उसने अपना छल बल दिखलाया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसके अहंकार को, उसकी ईर्षा को, और जो वह प्रकृति विरुद्ध था, अपनी पूजा करवाना चाहता था, भगवान कृष्ण ने उसको प्रदान किया। लेकिन आज भारत में पूजा तो हो रही है। हमारा देश ईद त्योहारों का देश है। यहाँ पूजा पद्धति है, लगातार हम पूजा में मग्न हैं, लेकिन हमारे कष्ट दूर नहीं हुए। हम पूजा कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण इसका यह है कि हम कहीं कहीं दिशा भटक गए हैं, रास्ता भटके हुए हैं। सभी वक्ताओं ने कहा, डॉक्टर सरोज यादव ने, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वीरेंद्र यादव ने,
एस प्रसाद जी ने, अजीत भाई ने, भानु जी ने, कृष्णा नंद जी ने, के.पी. यादव भाई आए, उन्होंने भी बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सही शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। और मेरा एक विचार और है कि इस देश में जो लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में हैं वो तो सारे शिक्षित हैं, और उसके बाद भी भारत के 70 से 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा में क्यों हैं? मेरा मानना है कि हम शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन नैतिक आचरण भी हमारा नेतृत्व होना चाहिए। हमें सत्य और ईमानदारी का रास्ता पकड़ना चाहिए, नहीं तो 75 और 78 साल में इस देश के अंदर भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है, अन्याय है, अनाचार है, शोषण है, नफरत और असहिष्णुता का वातावरण। यहाँ सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना नहीं पनप पाई, जबकि हमारे पुरखों ने लगातार भगवान कृष्ण से लेकर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर, शिरोमणि रविदास जी, गुरु नानक देव जी और लगातार हमारे पूर्वजों ने हमें शिक्षा दी, लेकिन हम चालाकी में हैं। चालाकी से हम जिन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, जिन लोगों को आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को हम लाभ नहीं दे पाएंगे। उस चालाकी को खत्म करना पड़ेगा। शिक्षित तो हैं और शिक्षित लोग ही कब्जा किए हुए हैं, लेकिन पाखंड वो फैलाते हैं। पाखंड के कारण हमें मानसिक गुलाम बनाकर हमारी मानसिकता का, हमारे विचार का दोहन करते हैं, हमें रास्ते से भटका देते हैं और हम भटक जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस देश में कितनी ही पूजा है, जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हमें राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक हम लोग चाहे कितने ही शिक्षित हो जाएं, लेकिन हम उस धारा में नहीं आ सकते जिस धारा में आज जो लोग हमारा शोषण किए हैं, जो प्रभु लोग हैं, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, वो लोग हैं। तो हमें उनकी चालाकी को समझना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने वह चालाकी इंद्र की समझ ली। और पाखंड क्या है उसे समझना होगा। पाखंड वह है जो है ही नहीं, जो अस्तित्व में ही नहीं है, और उसको मानना है, उसका महिमा मंडन करना ये पाखंड है। और हम उसका महिमा मंडन करते हैं। एक आदमी गया गंगा जी नहाने, वहां हजारों लोग नहाए थे। किसी ने कहा कि भैया तुम भी नहा लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। उसने कहा ये तो हजारों लोग इसमें नहा कर अपना पाप तो उसमें छोड़ दे, तो मैं जो नहाऊं इसमें तो सारा पाप तो मेरे पर लग जाएगा। तो हमें ये बात समझनी की है, हमें स्वर्ग, नर्क और ये बड़ी चीजों से दूर रहना है। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर जाएं। सत्य, अहिंसा का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। अहंकार को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें और उन चालाक लोगों को जिन्होंने हमारा शोषण किया है, जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने हमारे हक को छीना है, वो भगवान कृष्ण की जो बात है उसको लेकर जाए कि भगवान कृष्ण ने हमें बताया कि इंद्र ने हमारा सब कुछ लिया हुआ था और हमने उसे छीन लिया। पूजा करके इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। इस देश के अंदर चाहे कितना बड़ा विद्वान बोल रहा हो, चाहे मैं ही कौन बोल रहा हूँ, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, भगवान बुद्ध ने और जितने भी विचारक हैं,
उन्होंने कहा है कि मेरी बात भी आप मत मानना, यदि जब तक तर्क की कसौटी पर वो बात सही ना हो कभी भी किसी की बात नहीं मानना, चाहे वो कितना बड़ा आदमी बड़ा है। वो तर्क की कसौटी पर आपको परख करके बात माननी है और उस पर आचरण करना है, अमल करना है, क्योंकि अमल बहुत जरूरी है। जो बात बताई जा रही है उस पर चलना बहुत जरूरी है। उन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ। वह निवेदन यह है कि आप लोगों की यह संस्था है उदयांचल रघुवंश कल्याण समिति, तन मन धन तीनों से सहयोग करिए, इसे आगे बढ़ाइए। यह संस्था केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य बड़ा है। यह समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना चाहती है, समाज के अंदर वो ताकत पैदा करना चाहती है कि जिससे इस देश की, प्रदेश की और इस गाजियाबाद की विचार की दिशा बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं उद्यांचल यदुवंश कल्याण समिति गाजियाबाद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे जो छोटे भाई हैं कृष्ण यादव जी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया कि मैं आज जो गोवर्धन पूजा का दिवस है उस दिन सम्मिलित होने का मौका प्रदान किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, और जो भी इनकी कल्याण समिति के सदस्य हैं उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर जब मैं आई तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस करते हुए देखा कि ऐसा लगा कि आज जो हम कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, आगे वाली पीढ़ी है, इन्हें क्या पता क्या त्योहार है, क्या हमारी जो विचारधारा है क्या है, ये क्या जानते हैं, लेकिन उनको सुनकर, उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो सही दिशा, सही मार्गदर्शन पर जा रही है। आज गोवर्धन पूजा का दिवस है, यह सभी को पता है कि क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान जी की जीवन शैली पर आधारित है। भगवान कृष्ण जी का जीवन अपने आप में ही एक संघर्षपूर्ण था। अगर देखा जाए, उनकी जीवन शैली देखी जाए, जब से उनका जन्म हुआ और जब तक वो रहे, पुराणों में कहा जाता है कि उनका जन्म और मृत्यु तक 125 वर्ष थे। उस बीच अगर देखा जाए तो उनका जन्म एक कारावास में हुआ, वह अपने माता पिता से बिछड़े, उसके बाद वो नंद बाबा के यहाँ और यशोदा मैया के यहाँ पले। उनके पैदा होने से पहले ही भविष्यवाणी थी कि उनकी जो बहन कंस, जो उनके मामा थे, उनकी बहन का जो 8वां पुत्र होगा उसे वे मारे जाएंगे। तो जो पैदा ही नहीं हुआ उसका जीवन देखिए, वहीं से संघर्षता चली आ रही है कि जब अभी वो आया भी नहीं और उसके बारे में जैसे ही आएगा कि उसे मार दिया जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान जब पैदा हुए तो कारावास अपने आप ही खुलता चला गया, क्योंकि उन्हें सृष्टि का सृजन करना था। उन्हें सृष्टि को जो कुरीतियां हैं, जो घमंड था हर किसी का, उसको चकनाचूर करना था और सृष्टि को सृजन करना था। उन्हें सृष्टि में नई विचारधारा का, नए लोगों का और राक्षसों से मुक्त कर लोगों की रक्षा करनी थी। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? गोवर्धन पूजा, एक बच्चा था यहाँ प्रांजल यादव ने बताया कि जब इंद्र देवता क्रोधित हो गए थे तो क्यों क्रोधित हुए थे? क्योंकि जो गांव के लोग थे उन्होंने उनकी पूजा छोड़कर कहा कि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो इंद्र देवता क्रोधित हो गए और उनको इतना घमंड आ गया, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कैसे ये मेरी पूजा नहीं करते हैं। तो उन्होंने इतनी वर्षा करी, गांव वालों को बिल्कुल विचलित कर दिया। उस समय कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी
अपनी कनिष्ठा उंगली पे रखकर पूरे ग्राम की रक्षा करी। तब से यह गोवर्धन पूजा हम मनाते हैं। गोवर्धन पूजा मनाने का एक यह भी महत्व है कि हमें किसी को क्या महत्व है, किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। हर कोई, हर व्यक्ति, हर जो समाज में है उसमें कोई ना कोई गुण है। इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीवन इज यूनिक। एवरीवन इज यूनिक। किसी में कोई गुणवत्ता है, किसी में कोई गुणवत्ता है। इसका आकलन हम ऐसे नहीं अपने घमंडता पे नहीं लगा सकते। कोई मुझसे बहुत अच्छा होगा, मैं ये नहीं कह सकते मैं ही, अगर मैं आ गया तो आपने कृष्ण की लीला से कुछ नहीं सीखा। अंत में एक कृष्ण जी के भजन से खत्म करूंगी। यह भजन मुझे बहुत प्रिय है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं, तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हर फोकस किया जाता है। बेसिकली ये हमारा बच्चों का एक प्रोग्राम है जिसमें हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनके स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास का एक अनुभव कराते हैं, और जो कि हमारी समिति की एक अनिवार्यता है। स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास के प्रति समाज का कैसे विकास हो, कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, कैसे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे, और जब ये लोग शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे तो उनका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी मुख्य उद्देश्य है, और इसी को लेते हुए हम लोग यहाँ पिछले 7 सालों से यह कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और हमारे समिति के जितने भी प्रबुद्धजन हैं उनके विचार को सुनते हैं ताकि समाज में बदलाव हो। ये तो गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें अहंकार से लड़ना है, सत्य की तरफ बढ़ना है, और ये संदेश जो भगवान कृष्ण का था कि प्रकृति से प्रेम करो, जो प्रकृति की संरचना है, प्रकृति के जो ये हुए सब जीव जंतु जितने भी है उससे प्रेम करो, उनको संरक्षण करो। ये मैसेज जो हमें मिलता है उसको भी हम इस माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। हमारा यही उद्देश्य रहता है। आपका मन जहाँ नहीं जा सकता वहाँ आप पहुँचा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता वहाँ मन पहुँच जाता है, और जब मन पहुँच जाता है तो कोई चीज आपके असंभव नहीं रह जाती है। तो सबसे पहले हम आप लोग जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, एडवांस कल्याण समिति की तरफ से आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, और ये कीमती वक्त आपने अपने लिए और सभी के लिए निकाला है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अपना वेलकम करें। आपकी हाथ लगा लीजिए।
नमस्कार प्रणाम, मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।